हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न के कुछ कठिन से सवाल। आसान से सवाल, मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग तो आप लोग सीख गए होंगे। जो लोग नहीं सीखे होंगे, जो लोग वीडियो को नहीं देखे होंगे, वो लोग चैनल पर वीडियो पड़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आसान से सवाल हैं जोड़ घटाव गुणा भाग वाला, वो वहाँ से सीख सकते हैं। आज हम कुछ कठिन से सवाल लेके आ गए हैं। अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हो तो मिश्रित भिन्न का कोई भी सवाल इस टाइप का और कोई भी सवाल हो तो आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 6:1/2 माइनस 2:3/4 प्लस 1:1/8। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका मान हमें बताना है कि कितना आएगा। अब देखिए, अगर सिर्फ जोड़ हो तो हम बना लें, सिर्फ घटाव है तो वो भी बना लें, लेकिन इसमें जोड़ घटाव दोनों है हमारे पास। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा हमेशा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो और उसमें जोड़ घटाव हो या गुना भाग हो या घटाव भाग हो या गुना और जोड़ हो, तो या चारों हो या तीन हो, कोई भी चिन्ह हो, सिंगल चिन्ह को छोड़कर, अगर डबल चिन्ह हो, तीन चिन्ह हो, चार चिन्ह हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप बोर्ड मास के रूल से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास के रूल के बारे में जो लोग नहीं जानते होंगे, वो भी वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसको आप बोर्ड मास के रूल से ही सॉल्व करोगे। अगर आप बोर्ड मास का रूल नहीं लगाओगे तो पहले जोड़ कर दोगे या फिर पहले गुना कर दोगे, पहले भाग कर लोगे, उस टाइप से इस प्रकार के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो एक चिन्ह वाले को आप एक चिन्ह वाले के जैसे बना लो, लेकिन अगर चिन्ह 2 हो, 3 हो, 4 हो तो आप बोर्ड मास का रूल जरूरी लगाए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहले लिख देते हैं यहाँ पे हल। अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला काम मिश्रित भिन्न में क्या करना होता है, सबसे पहला काम मिश्रित भिन्न में हमें उस भिन्न को तोड़ना होता है। मिश्रित भिन्न को हमें सरल भिन्न में बदलना होता है, नॉर्मल भिन्न में बदलना होता है। तो चलिए हम बदल के बताते हैं। अब बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो साइड वाले हैं इन दोनों को गुना कर देना होता है और ऊपर वाले में उसको जोड़ देना होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और 12 को इस वाले में जोड़ देना है, तो 13, 12 1 13, 13 बटे कितना हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह रहने देंगे। फिर इसको भी वैसे ही करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 3 कितना हो जाएगा, 11, 11/4। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, यानी 9/8। अब देखिए, अब आप इसको यहाँ पे या तो आप पहले ये जो भिन्न है, भिन्न का घटाव कर लीजिए, उसके बाद भिन्न का जोड़ कर लीजिए। उस टाइप से भी बना सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे बोर्ड मास का रूल कहता है कि कोका भागु जोघ, कोका भागु जोघ, यानी पहले कोष्टक, फिर का, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। तो पहले गुना, पहले जोड़िए फिर घटाइए। तो ये हो गया हमारा बोर्ड मास का रूल। तो हम आपको बोर्ड मास के रूल से बना के बताते हैं। नहीं, इसमें देखिए यहाँ पे ये ना 3 रूल से बनेगा। पहला तो बोर्ड मास का रूल कहता है पहले आप इसको भागु जोघ, पहले जोड़िए फिर घटाइए। बोर्ड मास का रूल ये कहता है, ये एक ट्रिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे दूसरा है कि आप पहले घटाव कर लीजिए और जो घटाव करने के बाद भिन्न आएगा उसको इसके साथ जोड़ कर लीजिए। तो ये हुआ हमारा दूसरा रूल। ठीक है, नहीं तो आप इन तीनों को साथ में ही कर लीजिए, मतलब जोड़ और घटाव साथ में ही कर लीजिए। तो चलिए हम आपको 4 8, ऐसे तो 2 4 और 8 का एलसीएम 8 ही होता है, लेकिन हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए 2 से जाएगा ये 1 बार में, ये 2 बार में, ये 4 बार में, फिर ये 2 से जाएगा, ये 1 रहेगा, ये 1 बार में हो जाएगा और ये 2 रहेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। तो चलिए तीनों का एलसीएम क्या आ गया, 8। अब देखिए
इस 2 से इस 8 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 4 बार में। तो 2 चौके 8 होता है, 4 बार में। 13 चौक कितना होता है, पहाड़ा पढ़िए, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52। तो ये 13 चौके 52 हो गया। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाइए। 4 दूनी 8, 2 बार में गया, 2 से 11 में गुना करेंगे तो 11 दूनी 22। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। 8 है कम 8, 8 से 8 एक बार में गया, 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर देंगे यहाँ पे, अब इन दोनों को, ये भी प्लस में है, ध्यान दीजिएगा, और ये भी प्लस में है। अभी ना कि पहले इसमें से इसको घटा लीजिएगा, नहीं, पहले दोनों प्लस वाले को साथ में कर लीजिए फिर घटाइए। तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। 52 और 9 कितना हो जाएगा, 61। 52 और 9 61। 61 माइनस कितना हो जाएगा, 22/8। 61 में से 22 को घटाइए, 11 में से 2 जाएगा, 11 में से 2 जाएगा 9, और ये 5, 5 में से 2 जाएगा 3, कितना हो जाएगा, 39। तो यहाँ पे लिख दीजिए 39 कितना, 8। ये हो गया आंसर। तो ये था कि तीनों को साथ में कर लिए। अब हम इसमें बोर्ड मास का रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं बोर्ड मास का रूल। ठीक है, तो बोर्ड मास के रूल से जब बनाएंगे तो बोर्ड मास कहता है कि पहले जोड़िए फिर घटाइए। तो चलिए हम करते हैं। तो इसको देखिए, ये 13/2 माइनस 11/2 नहीं लिखेंगे। अब ये बोल रहा है कि पहले जोड़ लीजिए, तो ये 13/2 और माइनस इसको हम साथ में छोड़ देंगे। ठीक है, 13, अब देखिए ये 13/2 और माइनस को हम छोड़ देंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 4 और 8 का पहले एलसीएम निकाल लेंगे, 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा, 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा। तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। अब 4 से 8 में भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, 2 से 11 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। तो ये हो गया 22। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब देखिए 8 से 8 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, और 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9 होगा। अब ये हो गया। अब ये 22 में से 9 को घटा लीजिए, 22 में से 9 को घटा लीजिए। तो ये पहले यहाँ पे लिख दीजिए 13/2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब ये देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह ही रहेगा। ठीक है, ये तो 22 है तो 9 घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा। अगर यहीं पे अगर 4 होता, चाहे 6 होता, 8 होता, तो ये यहाँ पे प्लस का चिन्ह लग जाता। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। अब देखिए, तो 22 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा, 22 में से 9 जाएगा तो घटा लीजिए, 12 में से 9 जाएगा 3, तो 12 में से 9 जाएगा 3, और यहाँ पे 1 है तो 1, 13, कितना बचेगा, 13। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 13/8, 13/8 कितना हो गया, 13/8। अब देखिए, अब ये बन गया घटाओ। तो भागु जोग, पहले जोड़े हमने, उसके बाद अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। 2 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा। उसके बाद 2 से 8 में भाग देंगे, 4 में जाएगा, 13, 4 से 13 चौके 52 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, अब 52 माइनस 8 से 8 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 से 13 में गुना करेंगे 13 होगा। अब 52 में से 13 को घटाइए, तो ये 12 में से 3 जाएगा 9, और ये 4 में से 1 जाएगा 3, 39/8 आ गया, 39/8। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा ना लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। ये जो बोर्ड मास का रूल हम लागू करते हैं तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, लेकिन जहाँ इसकी ज़रूरत हो वहाँ इस तरीके से बनाइए, जहाँ इसकी ज़रूरत हो वहाँ इस तरीके से बनाइए। ठीक है, तो हमने दोनों ही तरीके सॉल्व करके आपको बता दिए। उसके बाद चलिए, ये तो 1 नंबर क्वेश्चन था। तो आई होप कि आप लोगों को ये 1 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 2.1/2 गुना 1.1/2 प्लस 3.1/4। अब देखिए, अब यहाँ पे एक गुना में है और एक जोड़ में है। तो मैं क्या बताई कि अगर सिंगल चिन्ह हो तो आप उसको नॉर्मल बनाइए, अगर डबल चिन्ह हो तो आप उसको बोर्ड मास के रूल से बनाइए। चलिए पहले हम इसको बदल लेते हैं। सबसे पहला काम होता है उसको नॉर्मल भिन्न में बदलना। 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा। 5 बटे क्या हो जाएगा, 2, 5/2 हो गया।
गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, ठीक है। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 3 चौके 12 और 1 13, 13 बटे कितना हो जाएगा 4। ये नॉर्मल भिन्न में हमने बदल लिया। अब बोर्ड मास कहता है कि को का भागु जोग है, पहले गुना कीजिए फिर जोड़िए। तो चलिए हम पहले गुना कर लेते हैं। गुना का रूल है कि अगर ऊपर नीचे कटे तो काटिए, ऊपर नीचे कटे तो काटिए, अगर ये तिरछा तिरछी कटे तो काटिए, ठीक है। अगर ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे सिंपल सा गुना कर दीजिए। 5 3 15, 5 में 3 से गुना किए 15, 2 में 2 से करेंगे तो 4, यानी 15/4। अब प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, 13/4। अब देखिए गुना का काम हमने कर लिया। अब गुना के बाद होता है जोड़ना, तो अब हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ने के लिए 4 और 4 का एलसीएम होता है 4। अगर एक ही जैसी संख्या, ये 4 2 है ना, अगर ये 4 10 20 15 50 कितना भी हो तो उसका एलसीएम 4 ही आएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 से 15 में गुना करेंगे तो कितना होगा 15, तो ये 15 हो गया, प्लस है तो प्लस। उसके बाद 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 में 13 से गुना करेंगे तो 13 होगा। इसको जोड़ देंगे, 5 3 8 हो जाएगा, और उसके बाद 1 और 1 2 हो जाएगा, और बट्टा का 4 हो जाएगा। अब ये कटने वाला है तो इसको काट लेंगे, 2 2 दूनी 4 और 14 दूनी 28, ठीक है। एक बार में और जाएगा, 2 सत्ते 14। अगर आप चाहते तो 4 सत्ते 28 एक ही बार में इसको काट देते, तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से काटते। ये 7/1 ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चाहे सिर्फ 7 लिखिए, 7/1 लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, तो इसमें हमें 2 रूल लगाने की, 3 रूल लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा एक ही रूल इसमें लगेगा, वो भी है बोर्ड मास का रूल, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हो, अगर 2 चिन्ह 3 चिन्ह 4 चिन्ह हो तो उसमें आप बोर्ड मास का रूल ही लगाओगे, ठीक है। तो चलिए ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। हल लिख दिया हमने। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें ब्रैकेट है, प्लस है और भाग है। इसमें 3 चीज़ है, प्लस भी है, ब्रैकेट भी है और भाग भी है। तो इसमें भी हम बोर्ड मास का रूल ही लगाएंगे। सबसे पहला काम बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, बाद में पहले हम इसको नॉर्मल भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रह जाएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे 6 होगा, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 7/2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 2 3 6, 6 और 2 कितना होगा 8/3, ठीक है। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह। उसके बाद 4 में 1 से गुना करेंगे 4 और ऊपर वाला 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5/4। अब देखिए इसमें बोर्ड मास का रूल लगेगा। बोर्ड मास का रूल कहता है बो मतलब कि ब्रैकेट, ब्रैकेट में तीनों ब्रैकेट आता है, छोटा बड़ा मझला तीनों, ठीक है। तो इसमें तो 2 चिन्ह नहीं, 2 ब्रैकेट नहीं है, सिंपल सा एक छोटा वाला ब्रैकेट है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर में भाग है, गुना है, जोड़ है, घटाव है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ब्रैकेट होना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, चाहे वो भाग हो, गुना हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर में जोड़ है, हम इसको पहले कर लेंगे। तो ये ब्रैकेट हो जाएगा बट्टा 2 और 3 का एलसीएम नहीं निकलेगा। ये तो भिन्न का जोड़ है ना ब्रैकेट के अंदर में, तो भिन्न का जोड़ कहता है पहले एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो गुना कर देंगे, 2 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार में जाएगा, और 3 से 7 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 7 3 का 21, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा, और 2 से 8 में गुना करेंगे तो 8 दूनी 16। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, 5/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, बटा है तो बटा, 6 है तो 6, भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, 5/4, ठीक है। अब देखिए, अब जब इसका काम खत्म हो गया तो ये ब्रैकेट अपने आप हट जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट नहीं ना देते चले जाएंगे, ये तो सिंपल सा भिन्न बन गया, तो इसका ब्रैकेट हट गया। अब ब्रैकेट हट गया तो ये बन गया भिन्न का भाग। भिन्न का भाग कैसे बनता है, देखिए सिंपल, मैं बताई ना कि जब सिंगल चिन्ह आ जाए तो उसको आप नॉर्मल बना सकते हैं, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव या गुना या भाग, कुछ भी नॉर्मल बना सकते हैं। तो ये बन गया भिन्न का भाग। तो अब ये हो जाएगा 37/6, और भिन्न का भाग बोलता है कि चिन्ह को बदल दीजिए, यानी भाग का चिन्ह है तो इसको गुना का चिन्ह में बदल दीजिए। और गुना का चिन्ह कहता है
कि जो मेरे बाद वाला भिन्न है उसको आप पलट दीजिए। ये कहता है इसको बदल दीजिए, गुना कर दीजिए, ये कहता है कि इसको पलट दीजिए। ठीक है, तो इसको पलट देंगे। ये 5/4 है तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुना कर दीजिए। अगर कटने वाला है तो हम काट देंगे। ये 6 और 4 कटेगा कितना से, 2 3 6 होता है, 2 से 6 कटेगा 3 बार में और 2 से 4 कटेगा 2 बार में। और कुछ कटने वाला दिख रहा है? नहीं, ना तो 37 कटेगा, 2 3 5 कोई नहीं कटेगा। अब ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुना कर देंगे। 2 7 14 का 4, हाथ में 1, 2 3 6 और 1 7, यानी कितना हो जाएगा 74। आप 5 3 15, यानी 74/15। ये हो गया हमारा आंसर। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये मिश्रित भिन्न का जो थोड़ा सा ज़्यादा कठिन तो नहीं है, थोड़ा सा कठिन सवाल है, उसको मैं समझाई हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, और इसके बीच बीच में जो भी क्वेश्चन हैं, जो लोग नहीं देखे होंगे वो लोग वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को इन तक देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।